नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कपिल पाजी और अतुल वासन। और अब से बस कुछ ही देर पहले टीम इंडिया को सुपर 4 के अपने आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश ने 6 रन से हराया है। और ये हार जो है टीम इंडिया के लिए उस मुकाम पर आई है जब वो फाइनल में अपनी जगह पुख्ता कर चुके थे, लेकिन ये सुपर 4 का आखिरी मुकाबला था। तो बांग्लादेश ने भारत को इस कड़े मुकाबले में 6 रन से हराया। इस मुकाबले में हालांकि ओपनर शुभमन गिल ने शतक मारा, लेकिन वो शतकीय पारी बेकार गई क्योंकि भारत के हाथ हार लगी। भारत की बैटिंग जो है आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। खुद कप्तान रोहित शर्मा 0 पर आउट हो गए थे। सूर्य कुमार यादव हो, केएल राहुल हो, ईशान किशन हो, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं ये सस्ते में आज आउट हो गए। और सिर्फ भारतीय दर्शकों के लिए अच्छी बात यह है कि हम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पुख्ता कर चुके हैं। तो आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं किस तरह से भारत के विकेट गिरे इस कड़े मुकाबले में। तो देखिए, आज भी जो मैच था वो बिल्कुल आखिरी ओवर में आखिरी गेंद तक गया और मुकाबला भले ही कड़ा हो लेकिन बांग्लादेश ने बाजी मारी। चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं कपिल पाजी और अतुल वासन, साथ ही मेरे सहयोगी जीएस विवेक, हमारे खेल संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलंबो से। लेकिन सबसे पहले पाजी, आज के मुकाबले में पॉजिटिव ज्यादा रहे या चिंता वाली बात ज्यादा उभर कर आ रही है? देखिए, जब आप फाइनल में जा रहे हैं, हार के जाएंगे तो कोई बेहतर नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें, लेकिन हार के साथ नहीं, जीत के साथ एक्सपेरिमेंट हो। अच्छा है कि 5-6 लोगों को ट्राई किया, लेकिन सफलता मुझे हमेशा ज़्यादा खुशी लाती है। अतुल, क्या ये मुकाबला हम बॉलिंग के दौरान हार गए? पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया लेकिन 265 रन बनाने दिए बांग्लादेश को। देखिए, मैं वही कुछ सवाल उठते हैं, मुझे लगता था कि चलिए हमारी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट हो गई, पर ये नहीं कह सकते कि भी हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी वीक है। ये इंडियन टीम है, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर हमें रियलिटी चेक मिलते रहेंगे तो ये बेटर है मुझे। पर बांग्लादेश की जितनी तारीफ करो कम है। आपको बता दूं, मैं पिछले 4 वनडे हुए हैं जो बांग्लादेश के साथ, हम 3 हारे हैं। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एक बार रन उनके बन जाए तो फिर उनकी बॉलिंग अटैक ऐसा है ऐसी पिचेस पे, तो आपने पहले टॉस जीत के पहले मौका क्यों दिया? शायद मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंटेशन और थोड़ा रिलैक्स मोड में थे, पर बांग्लादेश ने ऐसा पलटवार किया। मुझे लगता है कि श्रीलंका के लिए भी एक हल्की सी झलक है कि क्या कर सकते हैं अगर पहले रन बन गए तो। पर गेंदबाजी ने थोड़ा सा बहुत लेट डाउन किया मुझे लगता है। पर बैटिंग भी ऐसी पिच नहीं थी कि आप ऐसे हथियार डाल दें। स्लो था, डिफिकल्ट थे, पर हमारे प्लेयर इतने एक्सपीरियंस हैं, उनको इसके पार पाना चाहिए था। जी बिल्कुल। और शुभमन गिल के अलावा कोई भी बल्लेबाज जमकर ज्यादा देर नहीं खेल पाया। आखिर में जाकर अक्षर पटेल ने भले ही 42 रन बनाए हो, लेकिन तब तक ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि मैच करीबन हाथ से निकल चुका था। अगर वो भी टिक जाते आखिरी ओवर तक तो शायद हम जीत जाते। जीएस विवेक के पास जाना चाहूंगी। विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कैसे आज का मुकाबला जीतकर टीम इंडिया नंबर 1 बन सकती थी ओडीआईज में, लेकिन वो मौका हाथ से छूट गया। ये झटका लगना क्या जरूरी था फाइनल से पहले? आप कह सकते हो प्रीति, क्योंकि कहने को इंडिया जो है एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर रही थी, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसे हैं जहां पर आप बैक टू बैक लगातार मैचेस नहीं खेल सकते हैं। और क्योंकि 17 तारीख को फाइनल पहले ही पहुंच चुके थे टीम इंडिया, तो यहां पर कोई ना कोई एक ऐसा समय ज़रूरी था ताकि रिजर्व प्लेयर्स को ये मौका मिला जाए। और इट हैज़ बीन दैट काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट। आपको याद हो कि भारत ने श्रीलंका का जो 13 मैच का विनिंग स्ट्रीक है उसको तोड़ा। फिर श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 मैचेस से लगातार हार मिलने के बाद उसको तोड़ा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को लगातार 14 मैचेस में टीमों को ऑल आउट करने का स्ट्रीक उसको तोड़ा। और आज बांग्लादेश ने 11 साल में पहली बार एशिया कप के इतिहास में भारत को हराया है। तो इट हैज़ बीन दैट काइंड ऑफ टूर्नामेंट। अभी तक सिर्फ टीम इंडिया एकमात्र ऐसी टीम थी जो इस टूर्नामेंट में अनबीटन रही थी, लेकिन आज वो स्ट्रीक भी खत्म हो गया है। तो एक बहुत इवन काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट है। और पाकिस्तान जैसी टीम जो नंबर 1 वर्ल्ड की टीम थी वो सुपर 4 में अब आखिरी में नंबर 4 पर पहुंची है। तो इस तरीके का टूर्नामेंट था जहां हर टीम ने एक दूसरे को काटा है। कहीं ना कहीं कुछ टीमों की कमजोरी रही है, कंडीशंस काफी भारी रहे हैं टीमों पर, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि आज रिजर्व्स को वो मौका मिलता, कुछ गेम टाइम मिलता और अपने मेन प्लेयर्स को आराम की सख्त जरूरत थी। ठीक है, आराम की जरूरत थी और उन्हें आराम भी दिया गया। लेकिन पाजी, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, जो हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं और जैसे कि विवेक कह रहे हैं, रोहित शर्मा ने भी कहा मैच के बाद कि ये वो दिन था जब हम उन्हें गेम टाइम देना चाहते थे। आपको लगता है कि उन सभी खिलाड़ियों ने मौके का ठीक से फायदा नहीं उठाया? चाहे हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, तिलक वर्मा की, प्रसिद्ध कृष्णा की, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए इस एक्सपोजर का। इसमें कोई शक नहीं है कि इतना फायदा जितना उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। फिर इसके बाद
विवेक से ये कहना चाहता हूँ, आंकड़ों की बात मत किया करो, इतने साल नहीं आ रहे, इतनी बार नहीं हुआ। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हार के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। आप ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन जीत के साथ होना चाहिए, या फिर आंकड़ों की इतनी बात नहीं होनी चाहिए। अतुल, क्या इस हार का कोई असर पड़ेगा, या फिर वो फटीग वाला फैक्टर भी है जिसे जीएस विवेक टच कर रहे थे कि आपने पहले तो जो हमारा पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था वो 2 दिन खिंचा, फिर बैक टू बैक श्रीलंका का मुकाबला आ गया, फिर अब बांग्लादेश का। क्या आपको टायर्ड लगे प्लेयर्स कहीं नहीं, से? मुझे लगता नहीं, सब टीमें ऐसे ही खेल रही हैं और इतना रेस्ट काफ़ी होता है। आपके स्टैगर मैचेस हो रहे हैं, आपको बीच में ब्रेक मिल रहा है और आप प्लेयर्स चेंज भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद जो इंजरी प्रॉब्लम थी उसके लिए थोड़ा बेहतर था, पर बांग्लादेश से हारना मुझे लगता है 59 for 4 के बाद आपने उन्हें 265 बनवाए हैं। ये 2-4 जो इश्यूज हैं इन पे गौर डालें, क्योंकि बीच के ओवर्स में अगर बुमराह और कुलदीप नहीं होंगे तो क्या ये हाल होगा, क्योंकि कभी बड़े मैच में फंस सकते हैं। मैं वर्ल्ड कप के लिहाज से बोल रहा हूँ, और सिमिलर पिचेस हो सकती हैं, ऐसी शायद इतनी स्लो ना हो, पर इसी फैमिली की पिचेस होंगी। तो यहाँ आपके पास विंडोज दिखाई उन्होंने, और सूर्य कुमार यादव बड़ा मैच था उनके लिए, आज मौका मिला है। सब बात कर रहे थे कि बैकअप है हमारे बैटिंग लाइन के, कि क्या वो अगर जरूरत पड़े तो वो ही कैन स्टेप अप टू द प्लेट। वो फेल हो गए। शार्दुल ठाकुर के पास मौका था, स्टार बनते, आज वो नहीं काबू कर सके। मैं प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग डाली, पर बीच के ओवर्स में आपको विकेट नहीं मिले, और उनका कमबैक जो लास्ट के 2 प्लेयर्स ने आपके रन बना दिए 70, और वो भी 9 ओवर में। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा वीक लिंक आज सामने आया है और उस पर चर्चा जरूर बनती है। लेकिन एक जो बड़ा पॉजिटिव है वो है यंगस्टर ओपनर शुभमन गिल की वो शतकीय पारी, जिसमें उन्होंने 121 रन बनाए 133 गेंदों में, जिसमें 5 छक्के भी शामिल हैं। आज की हार की निराशा के बावजूद मैं ये सवाल लेना चाहूंगी कपिल पाजी से, सर शुभमन गिल की जो ये पारी है ये एक बहुत बड़ा ब्राइट स्पॉट है, और फ्यूचर जो है ऐसा लगता है कि सेफ हैंड्स में है। ये साल डेफिनेटली शुभमन गिल का साल प्रूव हो रहा है, और हम वर्ल्ड कप के साल में हैं। हाँ, जब वेस्ट इंडीज़ में गए थे, थोड़े मैचों में रन नहीं किए तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन उसके बाद टैलेंट की हमेशा तारीफ होती है। टैलेंट के हिसाब से थोड़ा सा मौके भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जितनी भी क्रिकेट खेली है पिछले साल में, ऐसा लगता है कि हमारे पास से एक और बड़ा खिलाड़ी आ रहा है। लेकिन इसी तरह लगातार रन बनाने होंगे तो हम इसकी चर्चा और भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अतुल, अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, बहुत लोग इस चीज़ के फेवर में रहते हैं कि स्काई ऐसे 360 डिग्री प्लेयर है जिन्हें बहुत ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, लेकिन स्पेशली वनडे क्रिकेट में आपको लग रहा है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आज भी बड़े डेस्परेट लग रहे थे स्कोर करने के लिए। देखिए, डेस्परेट तो है क्योंकि इतना बड़ा नाम बना लिया है T20 में, और एक ऐसा पर्पल पैच हर एक प्लेयर का आता है कि जब आपको रेट कर रहे हैं, हर वो जैसे गिल का भी आया था अभी, और जैसे ही 2-4 मैच फेल हुए, क्योंकि आप अगर तीनों फॉर्मेट खेलेंगे तो बहुत मुश्किल है कि छाते रहे और चलता ही रहे। ऐसे कहीं ना कहीं आप 2-4 मैच में आउट होंगे तो लोगों के लिए ऐसा एक ऑप्टिक्स जाता है कि आप नहीं खेल रहे, तो ये अपने लिए आप मुसीबत पैदा कर रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव के लिए टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, तो अगर T20 से ग्रेजुएट करना है, और ऐसे वनडे में क्या है कि आपको अपने फेवरेट नंबर पे बैटिंग नहीं मिलेगी। जब आप नए टीम में आते हैं ना, तो आपको ऐसी जगह पे घुस के रन बना के फिर अपनी जगह बनानी पड़ी पाजी। बिल्कुल सही है। एक सेकंड लूंगा इसके बाद। सूर्य कुमार यादव के लिए इतना बेहतरीन प्लेयर है, कभी कभी इनको टाइम चाहिए, समय चाहिए। 20 ओवर का मैच नहीं है, इनके मानसिक तौर से ये दूर करना होगा कि ये बहुत समय है। आप गेंद सोचिए, आप ये ना सोचिए 50 ओवर है, कितने गेंद आपको खेलने को मिलते हैं। यही ईशान के लिए भी यही बोलूंगा कि आप जल्दी मत कीजिए। शुभमन गिल एग्जांपल है। समय की थोड़ी कमी है अतुल, मैं बहुत एक क्विक अपडेट विवेक आपसे चाहती हूँ। क्या ये सेम पिच सेम विकेट होने वाली है जहां पर फाइनल खेला जाएगा? क्विकली अगर आप बता दें तो। जी नहीं प्रीति, एक सेपरेट पिच है, सेंटर पिच है जहां पर ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, और पूरा एक दिन है यहां पर प्रिपेयर करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी धूप निकली और कल भी जो है धूप निकलने का यहाँ पर फोरकास्ट है, तो एक अच्छा टाइम मिलेगा क्यूरेटर्स को कि वो विकेट को अच्छी तरह प्रिपेयर करें और एक हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर देखने को मिले, जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। चलिए, तो सुपर 4 का अपना आखिरी मुकाबला भले ही टीम इंडिया हार गई हो, लेकिन अभी फाइनल बाकी है, उससे डिसाइड होगा कि एशिया का बॉस कौन बनेगा। तो फिलहाल हम सबको दीजिए इजाजत। कपिल पाजी, अतुल वासन, विवेक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब से मुलाकात होगी फाइनल यानी कि संडे को। एक और बड़ा मुकाबला है टीम इंडिया के लिए। फिलहाल आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, जहां खबरों का सिलसिला जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।